देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना अंतर्गत गढ़वा बाजार गांव में दबंगों ने एक महिला को बेरहमी से मारा। हालांकि मामला भूमि विवाद का बताया जा रहा है। आने के लिए देहात करते हैं। जब हमारे पास फोन गया तो हम आए, तो हमको आने के बाद में पता लगा कि वीरेंद्र पंडित उर्फ मोटर पंडित जो कमल पंडित का लड़का है, वो चुपके से जा करके इनके कोले गली का टाट उखाड़ रहे थे। तो इनको मना करने पर वो गंदी गंदी गाली देने लगे। उसके बाद में इनको मना करने पर क्या हुआ? मना करने पर उसके बाद में इनको मना करने पर मोटर पंडित पांजा में इनको पकड़ लिए, कमल पंडित इनका झोंटा पकड़ लिए। उसके बाद में हरिंदर पंडित आए और लगे मारने। तो एक पाइप लिए थे, जीआई पाइप लिए थे, जो नल में कसा जाता है, वही पाइप से इनके पीठ पर इतना मार दिया है कि ये काला काला सा दाग पड़ गया है। और इनको कमल पंडित झोंटा पकड़ करके नीचे गिरा दिए। नीचे गिराने के बाद में क्या किए कि इनको बेइज्जत करने का बुरी नियत से मोटर पंडित का पाजा में पकड़ लिए। और उसके बाद में इनको इतना मार करके उनके पूरे परिवार, इनको कमल पंडित का फूलमती देवी उनकी पत्नी है वो भी, और सुगांती देवी हरिंदर पंडित का पत्नी है, और उनके लड़का है मोटर पंडित का लड़का है मुन्ना कुमार, वो भी जो है इनको इतना मार करके बेहोश कर दिया लो कि इनको बेहोश। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। मिर्जापुर के चील थाना क्षेत्र के धौरहरा में उस समय सनसनी फैल गई जब मंदिर की देखरेख व साफ सफाई का कार्य करने वाले युवक का शव उसी मंदिर के पास से बरामद हुआ। गांव के ही रहने वाले मुन्ना पासी गांव में मौजूद छोटे से शिव हनुमान मंदिर में साफ सफाई और देखरेख का कार्य करते थे। बीती रात वह अपने 3 दोस्तों के साथ रात में सोने के लिए मंदिर पर गया। इसी बीच सुबह जब परिजनों ने उसे तलाश किया तो देखा कि उसका शव मंदिर के चौखट के पास पड़ा हुआ मिला। अज्ञात बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बोले सर, मंदिर के सेवकिया का गला काट दिया गया है, मंदिर पे ही शव फेंका गया है। सर आप मौके भी पहुंचे हैं, क्या रीजन निकल रहा है अभी तक और क्या लग रहा है? ये थाना चील में धौरहरा गांव है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर संकट का मंदिर है। यहाँ इसी मुन्ना पासी की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी गई है। हम आपको बताते हैं मुन्ना पासी जो है ये कालीन फैक्ट्री में काम करता है। पिछले 3-4 दिनों से काम करने नहीं जा रहा था, लेकिन ये मंदिर की साफ सफाई देख रेख करता था। ऐसा लोगों द्वारा बताया गया कि पुजारी नहीं था, लेकिन साफ सफाई करता था। और आपस में सूचना मिलने पर यहाँ थाना स्थानीय पुलिस मौके पर आई। मरीजों पर स्वागत कर रहा है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में अभी परिवार गांव के ही किसी व्यक्ति से विवाद होना प्रकाश में आ रहा है, जिसकी छानबीन की जा रही है। रात में ये 2-3 लड़कों के साथ सोया हुआ था। उन लड़कों के बारे में जानकारी करके भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन्हीं 2 बिंदुओं पर लेकर के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। ये बलि का मामला तो नहीं है, मंदिर के अंदर शव कटा है कोई अभी किस तरह से? अभी तक की छानबीन से ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। केवल 2 बिंदु हमारे सामने हैं, जिन पर हम छानबीन कर रहे हैं और जल्दी ही घटना का अनावरण करेंगे। तारीख नामजद पड़ी है क्या? अभी तारीख लिखी जा रही है। ठीक है। क्या नाम है आपका? हमार कंचन। और ये कौन लगती थी, इनका क्या हुआ? हमार भाई हमार चाचा रहे। क्या हुआ रहा, कैसे आप लोग को मालूम चला? सूता रहेन, खाई पी के आन सूतेन। हमार कक्का का बाबू यही सूता रहेन। 3 लड़का और सूता रहेन। 3 बजे भोर गए, लड़का लोग जाने सूता रहेन। कक्का हमारा आन देखेन, कहन यहाँ रुमाली भरवा करो नाई है मंदिली सकतवे रे नाई पाइन वही मंदिलिया में मुड़िया रहती दे तुम्हारी मैया। अच्छा, यहाँ मंदिर में क्या सेवा क्या करते? सेवा किया मंदिर का सेवा कर सूतत रहेन,
जवान संगमा सुतारा अच्छा ये मारी मैया। अच्छा काहे किए न कुछ पता है कौन बात के लेके? अरे कब्बा पूछू ना। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। बिहार चुनाव में वोट के लिए अब नेता एक दूसरे के पीछे लग गए हैं, लेकिन राजद का अंदरूनी कला अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वजह है नेताओं का टिकट कटना। जी हां, इसी को लेकर राजद के दिग्गज नेता विनोद श्रीवास्तव को आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर जमकर विरोध किया। बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले से राजद ने अपने 2 नेताओं का टिकट काटा है, राजेंद्र राम और डॉक्टर राजेश कुमार, जबकि दोनों राजद के विधायक थे। बावजूद इसके इन दोनों का टिकट काटा गया, जिसको लेकर लोगों के बीच चर्चा है। इस खेल में विनोद श्रीवास्तव का बड़ा हाथ है, क्योंकि राजद के टिकट बंटवारे में विनोद श्रीवास्तव का अहम रोल रहा है। साथ ही उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे हैं। लेकिन आपके पार्टी से जो लोग पहले से पार्टी से जुड़े हुए हैं, दिग्गज कद के हैं, वे बागी बन के लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि राजद अपने परिवार में विभीषण को पैदा कर दिया? ऐसा राजद कोई पैदा नहीं किया है। अब मान लीजिए जो लोग का चुनावी कीड़ा है वो जब तक ले चुनाव लड़ेंगे नहीं, उनकी आत्मा शांति नहीं होगी। तो ये हर चुनाव में होता है, कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव में जिनका टिकट नहीं मिलता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बागी उम्मीदवार हो जाते हैं, लेकिन मतदाता जो है वो वोटर कुछ दिन तक उनके साथ रहते हैं और ठीक चुनाव आते आते वो लालटेन के सवारी पे, लालटेन के उम्मीदवार के सवारी पे चढ़ जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं, लेकिन चुनाव आते आते एकदम आर पार की लड़ाई होती है और वहाँ लालटेन और महागठबंधन का वोट एकदम एकत्रित हो जाता है। विरोध तो आपका भी हुआ है काला झंडा दिखाकर। देखिए, हमारा विरोध जो हुआ है वो काला झंडा दिखाकर के कुछ भाजपा के साजिश के तहत, हमारे किसी के उम्मीदवार के तरफ से नहीं हुआ है, बागी उम्मीदवार के तरफ से नहीं हुआ है। भाजपा की साजिश, जो लोकप्रियता जो यहाँ पर चारों हर तरफ माननीय लालू यादव जी ने और तेजस्वी यादव जी ने एक कार्यकर्ता को, चाहे नागेंद्र राम हो, चाहे संतोष कुशवाहा हो, सबका जो है वो उम्मीदवार जो बढ़िया अच्छे उम्मीदवार आए हैं इस बार चुनाव मैदान में मोतिहारी जिला में, इसलिए बौखला करके हमारे भी कुछ लोगों को अपना उनको बलगला करके और भाजपा और जदयू के लोग के द्वारा ये काला झंडा दिखाया गया है। लेकिन ऐसा चर्चा है कि बहुत बड़ा पैसे का खेल हुआ है, आप ही के बागी नेता लगा रहे हैं कि बहुत बड़ा पैसे का खेल हुआ है टिकट बंटवारे में। ये सरासर गलत है। इस बार तेजस्वी यादव जी ने संकल्प ले लिया था, पूरे बिहार में कहीं भी नहीं आपको एक खोजने का भी मिलेगा। ये तो जिसका टिकट कटा है वो तो नेचुरल है कि कुछ न कुछ दाग लगाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी स्वच्छ छवि के हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव जी ने 4 महीना पहले इर्द गिर्द भी रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिए थे कि अगर कहीं भी पैसा का डील हुआ तो आप लोगों को यहाँ से राजद से और हमारे कोठी से हटा दिया जाएगा। इसलिए कहीं कोई पैसा का डील इस बार नहीं हुआ है। तेजस्वी जी एकदम सोच समझ के साफ सुथरा छवि के उम्मीदवारों को टिकट तेजस्वी यादव जी ने दिया है। लेकिन जिस तरह से पोस्टर से लालू जी का तस्वीर गायब हो गया, क्या टिकट बंटवारे में भी उनकी बात नहीं चली है सर? ऐसा बात नहीं है। माननीय लालू जी का जो अपना अनुभव है और तेजस्वी यादव जी ने जो लगातार 5 साल से जो 5-6 सालों से क्षेत्र का ऑब्जर्वेशन किए, इससे आदरणीय लालू जी का भी अनुभव का इसमें उपयोग किया गया है। उनके द्वारा भी 40 साल से आदरणीय लालू जी पूरे बिहार का जो उनका नज़रिया है और तेजस्वी यादव जी का जो पैनी नज़रिया है वो बड़ा शार्प ब्रेन से और उनका जो अपना टीम काम कर रही थी, इसलिए तेजस्वी यादव जी का इसमें और आदरणीय लालू जी का अपना अनुभव मिला करके उम्मीदवारी दी गई है। एक चीज मोतिहारी से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। आजकल राजनीतिक पार्टियों में क्या हो गया है जिसे सही तरीके से गांव के लोग भी नहीं जानते या मुखिया के कार्यक्रम को ठीक ढंग से नहीं कर सकते और चल दिए विधायक का चुनाव लड़ने और जीतने का भी अहंकार हो गया। अभी चुनाव नहीं हुआ, गिनती नहीं हुई, तब तक विधायक ही बन गए और कुछ प्रत्याशी लोग। इस तरह हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों से चुनावी चर्चा में खास बातचीत। वैसा अब मुखिया जी जो थे, इसका पहले उनका पत्नी रमेश पासवान जी बलिया पश्चिमी पंचायत के मुखिया हैं। रात उनका हम वीडियो देखा और सुना
उन्होंने बोला है कि यहाँ पर कोसी पंचायत में विकास नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। हम जानना चाहेंगे रमेश पासवान से कि आपने कहा है कि स्कूल में शौचालय नहीं है, आपने कहा है कि स्कूल में चापाकल नहीं है, आपने कहा है कि स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं होता है, तो मुखिया पति है यहाँ और मुखिया पंचायत का स्कूल का अध्यक्ष होता है, तो क्या आपको करोड़ों रुपया मिला सरकार के ओर से? आप कौना ये पंचायत का स्कूल में आपने चापाकल लगाया, आप किस स्कूल में शौचालय बनाया, किस स्कूल में आप जाकर वो जांच करवाए अपने पत्नी से या अपने कौन स्कूल को जांच किए जिसमें पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा था तो आपने उस मास्टर पर कार्रवाई किए? क्या आप एक भी प्रूफ बता दे तो हम जानेंगे कि आप पंचायत में अच्छा काम आपने किया। आपने तो खुद एक पंचायत का मुखिया होकर एक पंचायत को नहीं सुधार सके। करोड़ों रुपया पंचायत का मिला है नली में जल में, और करोड़ों रुपया आपको गली या नल जल में पानी पीने के लिए नल लगाना है, तो आज तक हम लोग इसी गांव के हैं, इसी पंचायत। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के साइन पंचायत के गोच छपरा वार्ड नंबर 7 का मामला, जहां बीते 73 वर्ष पहले हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोग भी आजाद हुए, लेकिन आज तक रोड को देखने वाला कोई नहीं आता। चुनाव आते हैं, बड़े बड़े वादे नेता लोग करते हैं और चले जाते हैं। चुनाव के बाद रास्ता बनवाने की बात करते हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव का ग्रामीण वासी बहिष्कार कर रहे हैं। हम उमेश कुमार चौधरी ग्राम गोची छपरा वार्ड नंबर 7 साइन पंचायत की समस्या है कि आज तक स्वतंत्रता के 73 वर्ष हो गए। आज तक सब मेन सड़क जो है जो साइन मान बिजराल गोची छपरा होते हुए भेड़िया तक गया हुआ, उसका आबादी 1500 से 2000 के करीब में है। आज तक स्वतंत्र हो गया भारत, परंतु यह गांव सब दिन से पिछड़ापन है। तो आज तक इसी का कोई सुधी लेने वाला नहीं। सभी विधायक सांसद लोग बार आते हैं और आश्वासन देते हैं, फिर भी उसका कोई आज तक निदान नहीं किया। हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं क्योंकि हम लोग इसमें आने जाने में बहुत असुविधा होती है। इसमें कितने भी मरीजों की मेडिकल हॉस्पिटल ले जाने में दिक्कत होता है और उनको सबको बीच में प्रॉब्लम होता है। और आज तक कोई विधायक को बार आश्वासन दिए, सांसद को भी कहे, लेकिन आज तक कोई आदमी यहाँ सुधी लेने नहीं आया है। और इसमें पानी में कितने गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल वाले को गिर जाते हैं, तब तबाही होती है। यही समस्या हम लोगों की है। इसलिए समस्या को आज तक के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम मीडिया में देना चाहते हैं कि यह समस्या तत्काल समाधान किया जाए। और जो इलेक्शन के बाद यदि नहीं इसका माना गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार हैं ग्रामवासियों से। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों को संबोधित करना चाहते हैं कि आप कम से कम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार चौधरी हुआ। हमारा यही है कि रोड हमारा नहीं है गोची छपरा के, चलने में हमको बहुत दिक्कत होता है और बार हम गिर जाते हैं, डांड में दर्द है, लाठी लेकर चलते हैं। और जब से 40-45 वर्ष शादी को हो गया, रोड हमारा कोई सुनने वाला नहीं आप लोगों का। कैसे नहीं सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे। की समस्या है रोड? वो समस्या है, लड़का बच्चा है, सब स्कूल जाने वाला है, कोई जाने सकता नहीं है। कादो पानी जब गाड़ी आता तब स्लिप हो जाता है, स्लिप होता है, गिरने के बहुत हो जाता है। और गिर जाए तो मुँह फूट जाएगा, गोड़ हाथ टूट जाएगा, तो कहाँ जाएंगे हम? तो गिर जाएंगे। तो हमको वोट से पहले हमको हमारा सड़क बनना चाहिए। कांटी थाना नंबर 57 ग्राम साइन पंचायत ग्राम गोसी छपरा में मेरा उम्र हो गया 68 साल के, आज तक रोड नहीं बना। देश आजाद हो गया, बाकी ये गांव में आज तक रोड नहीं बना। रोड नहीं है तो वोट नहीं पड़ेगा। ये ग्राम गोची छपरा का आवाज है, रोड नहीं बनेगा और वोट नहीं पड़ेगा। आने वाले विधानसभा आप लोग आने वाला विधानसभा में एक वोट नहीं डलेगा गोसी छपरा गांव से। ये बूथ पर बूथ रहेगा बंद और लाठी भाला के साथ सारा जनता को रोक लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश चौधरी है। बड़ा तबाही है,
सड़क जाने आने के लिए नहीं है। क्या मामला है सर? दिलीप चौधरी। क्या मामला है आप लोगों का? हम लोग का मामला है, सड़क का मामला है। आज तक ले सड़क पर एक टोकरी माटी नहीं पड़ा, और जो कठिनाई हम लोग ग्रामवासी का है कि सब दिन कोई न कोई गिरता पड़ता है, और किसी का पैर टूटता है, किसी का कुछ होता है। यही समस्या हम लोग का है। क्या इधर चुनाव होने से पहले कोई नेता? चुनाव होने से पहले हम लोग आज तक ले चुनाव होगा, वोट भी नहीं डालेंगे, नो रोड तो नो वोट। आश्वासन देकर चले जाते हैं, आते हैं नेता लोग, आश्वासन देते हैं। कौन सा रोड है ये? गोची छपरा रोड है, 7 नंबर वार्ड, साइन पंचायत। कितनी की आबादी है यहाँ? यहाँ 1200 से 1500 के लगभग आबादी है। क्या मामला है चाचा? मेरा नाम राम नरेश चौधरी। ये ग्राम गोछी छपरा है, ये थाना नंबर 57, साइन पंचायत, गोछी छपरा ग्राम हुआ, जिसका मेन सड़क जो है आज तक ये सड़क बना नहीं। सुबह से शाम तक, रात तक बारिश के समय इस गांव में पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर किसी के तबीयत खराब हुआ तो वो हॉस्पिटल जाना मुश्किल है, और इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। आज हम लोगों का एक ही मांग है कि जब तक हमारे गांव का सड़क नहीं बनेगा, तब तक हम सब इस चुनाव का, विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। कोई भी चुनाव, आने वाला भी चुनाव, और जो आने वाला चुनाव है उसका भी हम सब बहिष्कार करते हैं। यहाँ पर किसी भी नेता और मंत्री का कोई भी आगमन नहीं होगा। हम सब बिल्कुल काला झंडा लेकर और स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। मेरा नाम राम नरेश चौधरी। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। हंडिया तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बाला के खेत में एक अजगर दिखाई दिया। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं सूचना पाकर 112 नंबर की पुलिस टीम व हंडिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। ये बताइए, आपके गांव में आज एक अजगर देखने को मिला, और वन विभाग की टीम कब पहुंची है? लगभग 2 घंटे बाद, सूचना देने के बाद भी 2 घंटे बाद पहुंची। इसके पहले कौन पहुंचा था? पहले 112 नंबर आई। 112 नंबर के बाद भी सूचना देने के बावजूद भी वन विभाग काफी 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद भी आई, देर से आई बल्कि। उसके बाद फिर क्या, वो पकड़ने में काफी दिक्कतें हुई। फिर भाई वहाँ पे गांव की महिलाएं भी धान काट रही थी, जो है मान लीजिए बाई दबे, उनको सूचना देने के बाद भी कोई पहुँच के भाई पकड़िए नहीं उसको। पहली बात, फिर मान दुर्घटना हो जाती, फिर दिक्कत हो जाती ना उसमें। मतलब कि सूचना के बावजूद भी काफी देर बाद जो है वन विभाग की टीम पहुंची। आपका नाम? महेश कुमार कुशवाहा, ग्राम बाला, पोस्ट हंडिया, जिला इलाहाबाद। प्रधान जी, ये बताइए, आपकी ग्राम सभा में आज एक अजगर देखने को मिला, उस पर आप क्या? वन विभाग की टीम कितनी देर बाद पहुंची? वन विभाग वाले आए 1-1.5 घंटे बाद आ गई। पहले आई थी 100 नंबर, 112 नंबर की पुलिस आई थी, उसको देख रेख कर रही थी। और उसके बाद वन विभाग को सूचना मिली और वो लोग भी आए, और वो लोग भी इसको पकड़कर अब ले गए। कितनी देर बाद आए हैं? 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आए। आपका परिचय? परिचय आपका? ग्राम सभा बाला में। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद जिला मैहर के सेवा प्रमुख अनुराग मिश्रा एवं मैहर जिला के प्रचार प्रसार प्रमुख कुलदीप द्विवेदी, साथ ही सेवा विभाग की टीम के द्वारा 9 दिवसीय आराधना के इस पावन पर्व पर निःशुल्क ठंडा जल एवं देश भर से मां शारदा के दर्शन करने वाले सभी भक्तों को किसी भी प्रकार की जानकारी जैसे यात्री निवास, धर्मशाला निवास, रेल विभाग आदि की समस्त जानकारी हेतु विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग की टीम के द्वारा 9 दिन चलाई जा रही, ताकि मैहर में आए किसी भी दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जी श्रीमान, बताएं कि क्या कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ जल वितरण की? जैसा कि जानकारी मिली कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की गई है, क्या है कुछ जानकारी दें। सादर जय श्री राम। माँ शारदा की जय। माँ शारदा की पावन नगरी मैहर जिले में विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग के द्वारा निःशुल्क जल वितरण एवं कुछ सेवाएं जैसे यात्री निवास, रेल
के बारे में कुछ जानकारियाँ, और बहुत दूर दूर से जो भी भक्तगण यहाँ माँ शारदा की पावन नगरी में माँ शारदा के दर्शन करने आ रहे हैं, उनके लिए विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग के टीम के द्वारा निरंतर 9 दिवसीय निःशुल्क जल एवं सभी सेवाएं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जा रहा है। और आज सुबह से ही विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग की टीम के द्वारा ये सेवा का काम निरंतर चालू हो चुका है और ये 9 दिवसीय निरंतर चलता रहेगा। और सभी प्रकार की सेवाएं भक्तगणों के लिए कोई भी ऐसी सेवा है, सब सेवा विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिदिन ये सुबह 6 बजे से और शाम को अंत तक, जब तक माँ शारदा की आरती हो जाएगी उसके अंत तक ये सेवा का कार्य चलता रहेगा। अनुराग मिश्रा, जिला सेवा प्रमुख मैहर। जय श्री राम। सतना से सीनियर संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।